यहाँ जहाँ पर भी कमेंट्री करो भाई। सर कमेंट्री के लिए नाज़रीन 3 ओवर 25 का मजमूई स्कोर F11 का। आरिफ भवानी और शहजाद लानानी क्रीज पर अभी तक मौजूद। काफ़ी क्विक 2 से 3 विकेटें गिरी, जिसके बाद थोड़ा प्रेशर फील होता हुआ F11 को। अब देखना होगा कि किस तरीके से इनिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। बड़े अच्छे पेस के साथ थी, लेकिन अपनी लाइन खो बैठे। वाइड का इशारा अंपायर का। 3 ओवर मजमूई स्कोर 26 होता हुआ, और एक और वाइड। आरिफ भवानी जो कि काफ़ी मंजे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत ही प्रॉपर टाइमिंग के साथ शॉट खेलते हैं, और ये बड़ा अच्छा बॉल था और ये रन आउट का खतरा हो सकता है। लेकिन बड़े सही टाइम पे वापसी का इशारा किया आरिफ भवानी ने। देखना होगा कि अब क्या होता है। और एक बड़ा ज़बरदस्त बॉल था ये, बिल्कुल मौका नहीं दिया आरिफ भवानी को कुछ भी करने का। हसनाद बॉलर का नाम। बड़े अच्छे पेस के साथ, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉल की थी इन्होंने, लेकिन फिर अपनी लाइन खोते हुए अंपायर का इशारा वाइड। 1 रन मज़ीद बढ़ता हुआ स्कोर में, और अपनी लाइन को सुधारने के लिए ज़रा साइड चेंज की हसनाद ने। और एक बड़ा शानदार बॉल और बहुत ही ज़बरदस्त शॉट, और ये मिस फील्ड। बड़ा शानदार कैच किया था अमीन ने इससे पहले वाले मैच के अंदर, लेकिन बड़ा इजी सा ये बॉल था जो कि मिस फील्ड किया, और नतीजतन बाउंड्री मिलेगी F11 को। 4 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में। आरिफ भवानी बड़ा खूबसूरत टाइमिंग के साथ शॉट खेलते हुए, और एक और उठाया, कवर की जानिब उठाया, और ये मुबीन शायद नहीं रोक पाएंगे बॉल, और ये बाउंड्री का इशारा होता हुआ अंपायर की जानिब से। बड़ा ही खूबसूरत शॉट खेला आरिफ भवानी ने, बहुत ही उम्दा टाइमिंग के साथ खेले। जैसा कि बताया गया था, बड़े मंजेवे खिलाड़ी, बड़े मंजेवे बल्लेबाज हैं ये। टाइमिंग और फुटवर्क इनका लाजवाब होता है हमेशा। और ये बॉल, और फिर अपनी लाइन खोते हुए हसनाद। एक और वाइड हसनाद की जानिब से। F11 के लिए बड़ा ही ज़रूरी होगा कि आरिफ भवानी क्रीज पर स्टे करें। और एक और बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही गुड लुकिंग शॉट था ये, लेकिन सिर्फ 1 ही रन मिल सका। जितना खूबसूरत शॉट था उतने ज़्यादा रन ना पा सके आरिफ भवानी। और शहजाद लानानी अब स्ट्राइक पे मौजूद। ये भी काफ़ी तजर्बेकार खिलाड़ी। देखना होगा कि कैसे सामना करते हैं हसनाद का। और ये बहुत ही खूबसूरत बॉल था, थोड़ा टाइम लेके खेले, लेकिन मिस हिट किया ये, सिर्फ 1 रन के लिए। और इसी के साथ ओवर इख्तिताम पजीर होता हुआ, चौथा ओवर इख्तिताम पजीर होता हुआ, और 4 ओवर के इख्तिताम पे मजमूई स्कोर 39। थोड़ा सा एक्सेलरेट करनी होगी इनिंग्स को, एक अच्छा टोटल बनाना होगा ताकि डिफेंड कर सकें F11। पिछले मैच का अगर खुलासा करें तो 100 रन का टारगेट दिया था D11 ने F11 को, और F11 दूसरी बैटिंग करते हुए सिर्फ 83 रन बना सके थे। और एक बड़ा तेज तरीन बॉल, बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ के साथ कामेश, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत रनिंग का मुजाहरा किया। कीपर की जानिब से एक मिस थ्रो था ये, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत रनिंग का मुजाहरा। बड़े अटेंटिव थे दोनों खिलाड़ी क्रीज पर। जैसे ही मौका देखा फ़ौरन दौड़ लगा दी, और 1 रन हासिल करने में कामयाब रहे। इस तरह कामिश की डॉट बॉल को 1 रन में तब्दील किया आरिफ भवानी और शहजाद लानानी ने।
और एक बड़ा शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट आरिफ भमानी का। बहुत ही ज़बरदस्त टाइमिंग के साथ, फुटवर्क के साथ ये शॉट उठाया था और कप्तान की भी हौसला अफजाई पाई इन्होंने शॉट पे। 6 रन का मजीद इजाफा स्कोर में। और एक और खूबसूरत शॉट खेलते हुए, क्या टाइमिंग, क्या फुटवर्क, ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा आरिफ भमानी की जानिब से। कामिश के पेस को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हुए बड़े कॉन्फिडेंटली शॉट लगा रहे हैं ये। और पहली अच्छी गेंद के बाद 2 खूबसूरत छक्के लगाए आरिफ भमानी ने। तो आरिफ भमानी का क्रीज पे रहना काफ़ी ज़रूरी है F11 को अच्छा स्कोर पाने के लिए। लेकिन एक अच्छा गेंद और कैच ड्रॉप कर दिया, और ये महमूद ने बड़ा ही इजी कैच ड्रॉप कर दिया, और ये बड़ा महंगा साबित हो सकता है कैच ड्रॉप करना। आरिफ भमानी बल्लेबाज थे जिनका कैच ड्रॉप हुआ है, और ये काफ़ी महंगा पड़ सकता है। कामिश की अगली गेंद, और बहुत ही खूबसूरत गेंद, बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ, बहुत ही अच्छे पेस के साथ यॉर्कर किया इन्होंने। बिल्कुल मौका नहीं था आरिफ भमानी के पास अपने हाथ खोलने का और एक शॉट लगाने का। बहुत ही खूबसूरत कमबैक कामिश की जानिब से। और एक और अच्छा बॉल, फुल टॉस था, थोड़ी सी टाइमिंग मिस की, लेकिन बड़ा खूबसूरत गैप खेलने में कामयाब रहे ये, और 4 रन मजीद पा लिया आरिफ भमानी ने। आरिफ भमानी का क्रीज पे स्टे करना काफ़ी इंपॉर्टेंट F11 के लिए, और यही एक खूबसूरत शॉट लगाते हुए ओवर को इख्तिताम पजीर किया। 5 ओवर के इख्तिताम पे स्कोर 56 F11। तो थोड़ा और एक्सेलरेट करना पड़ेगा। 2 ओवर का बकाया खेल, देखना होगा कि क्या हदफ सेट करते हैं F11 D11 के लिए। काफ़ी तजर्बेकार गेंदबाज को ओवर दिया गया, अमसल, जो कि D11 के नायब कप्तान भी है। शहजाद ललानी को गेंद करेंगे। देखना होगा कि शहजाद कैसे सामना करते हैं अमसल का। काफ़ी अच्छी पेस के साथ ये बॉल करते हैं, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉल करते हैं। अब देखना होगा कि ये शहजाद और अमसल का मुकाबला कैसा रहता है, किसकी होती है जीत। अमसल दौड़ लगाते हुए, एक बड़ा ज़बरदस्त बॉल, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ, बिल्कुल मौका नहीं दिया शहजाद को हाथ खोलने का, और एक अच्छा खूबसूरत डॉट बॉल करते हुए बड़े क्रूशियल टाइम पे अमसल ने ओवर कराया, और बहुत ही खूबसूरत गेंद, प्रेशर शहजाद पे शिफ्ट होता हुआ। दूसरी गेंद, और एक बड़ा खूबसूरत तरीके से कट करना चाहते थे, लेकिन पेस से शायद बीट हो रहे हैं शहजाद। पेस को समझना होगा। अमसल थोड़ा तेज गेंदबाज है, देखना होगा कि शहजाद अब रीड कर पाते हैं। यानी तीसरी गेंद के लिए अमसल की दौड़, और बड़ा खूबसूरत शॉट था ये, लेकिन ये ग्राउंड की हुदूद से बाहर जाता हुआ बॉल, कोई रन नहीं मिलेगा, और ये बड़ा ही अच्छा साबित हुआ D11 के लिए। और 3 डॉट गेंदें कर दी अब तक अमसल ने। तो इस ओवर में अब तक एक भी रन नहीं बना सकी F11 की टीम, लेकिन अब बड़ा ज़रूरी है कि शहजाद स्ट्राइक दें आरिफ भमानी को, जो कि बड़ी खूबसूरत फॉर्म में है। पिछले ओवर में बड़ी धुआंधार बैटिंग की थी आरिफ भमानी ने, कैप्टन से हौसला अफजाई भी पाई थी, बड़े खूबसूरत शॉट लगाए थे। अब शहजाद ललानी को यकीनन या तो बड़ी हिट लगानी होगी या आरिफ भमानी को स्ट्राइक देनी होगी। चौथी गेंद के लिए अमसल की दौड़, और ये बड़ा खूबसूरत लाइन और लेंथ के साथ बॉल था, और ये शहजाद और आरिफ भमानी के बीच में ज़रा सी मिसअंडरस्टैंडिंग, और शिकार हुए शहजाद ललानी। रन आउट होते हुए पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं शहजाद ललानी, और शायद ये अच्छा साबित हुआ है F11 के लिए, क्योंकि 3 से 4 कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स खेल चुके थे। इस मोमेंट ऑफ द इनिंग्स पे बड़े शॉट्स की, बड़े हिट्स की ज़रूरत है। अदील नए आने वाले बल्लेबाज बड़े शॉट्स लगाने पे काफ़ी माहिर है, लेकिन शायद आउट हो चुके हैं ये पहले। तो करीम कुर्बान अब F11 की जानिब से बल्लेबाजी करने वाले नए बल्लेबाज, काफ़ी सीनियर खिलाड़ी, काफ़ी तजर्बेकार खिलाड़ी हैं,
लेकिन थोड़ा टाइम आउट ऑफ टच रहने की वजह से अपनी टाइमिंग पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। अब देखना होगा कि अमसल जो कि बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ये ओवर कर रहे हैं का कैसे सामना करते हैं करीम कुर्बान। और ये बड़ा खूबसूरत गेंद, बहुत ही अच्छी लेंथ पे अमसल ने बॉल किया था। ये 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में। इसी के साथ F11 की ख्वाहिश के मुताबिक आरिफ भमानी स्ट्राइक पे आते हुए, और ये होगा अब कांटे का मुकाबला। एक अच्छे बल्लेबाज और एक अच्छे गेंदबाज का मुकाबला देखने में यकीनी तौर पे शायकीन बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और यही वो मुकाबला आरिफ भमानी और अमसल, एक से बढ़कर एक है दोनों खिलाड़ी। अमसल गेंद के लिए दौड़ लगाते हुए, और ये बड़ा खूबसूरत गेंद किया, बिल्कुल मौका नहीं दिया आरिफ भमानी को। ऐसा लगता है कि आरिफ भमानी की वीकनेस समझ चुके हैं कि फुल लेंथ के साथ अगर 4th या 5th स्टंप पे बॉल करें तो आरिफ भमानी को थोड़ा खेलने में प्रॉब्लम होता है, और उसी डायरेक्शन में बॉल किया। बड़ा इंटेलिजेंट तरीके से बॉल किया, बड़ा इंटेलिजेंटली ये बॉल करते हैं। अमसल आखिरी गेंद कराने के लिए ओवर की, और एक और अच्छा गेंद, बहुत ही अच्छी लेंथ पे गेंद। सिर्फ 1 रन का इजाफा होगा, सिर्फ 1 रन का इजाफा होगा, लेकिन ये बड़ा अच्छा साबित होगा कि आरिफ भमानी दोबारा स्ट्राइक पे होंगे। और अमसल के ओवर में सिर्फ 3 रन आए, 59 मजमूई स्कोर 6 ओवर के इख्तिताम पे। बड़े सही मौके पे बड़ा सही ओवर कराया अमसल ने, कोई गुंजाइश नहीं दी हाथ खोलने की दोनों बल्लेबाजों को। एक विकेट भी लेने में कामयाब रहे थे शहजाद की, जो कि रन आउट हुए थे। और अभी देखा जा सकता है कि ग्राउंड में टेम्परेचर काफ़ी हाई, काफ़ी स्ट्रगल करते हुए सारे खिलाड़ी। लेकिन अब भी दूसरी इनिंग का खेल बाकी है, धूप में मज़ीद इजाफा हो सकता है। मुबीन जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था अपने पहले ओवर में, कप्तान का कॉन्फिडेंस हासिल किया, और दूसरे ओवर के लिए कप्तान ने बॉल थमाई। पहली बॉल, और ये अंपायर का इशारा देखना होगा, लेकिन ये वाइड का इशारा नहीं था, ये डॉट बॉल थी। और डॉट का इशारा अंपायर का आरिफ भमानी बिल्कुल रीड नहीं कर सके। वो सोच रहे थे कि ये बॉल अपनी लाइन खो बैठी है और वाइड का इशारा होगा अंपायर की जानिब से, लेकिन बड़ा खूबसूरत अंदाज में बॉल किया मुबीन ने। दूसरी गेंद, और ये यकीनी तौर पे वाइड होगी। तो 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर के अंदर, स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन। मुबीन दूसरी गेंद के लिए दौड़ लगाते हुए, आरिफ भमानी क्रीज पे तैयार, और एक बड़ा खूबसूरत बड़ा शॉट लगाया आरिफ भमानी ने। और ये यकीनी तौर पे ग्राउंड से बॉल बाहर जाते हुए, ग्राउंड की जो हुदूद है उससे बाहर जाते हुए बॉल, आरिफ भमानी अपनी भरपूर फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए, और बड़ा ही खूबसूरत टाइमिंग के साथ छक्का लगाया। ये बड़ा ही लंबा छक्का था ये, और प्रेशर दोबारा मुनीब की तरफ शिफ्ट होते हुए तीसरी गेंद कराने के लिए मुनीब की दौड़। आरिफ भमानी स्ट्राइक पे, और एक और खूबसूरत उड़ता हुआ शॉट, लेकिन सही टाइम नहीं कर पाए, और ये विकेट आ गई आरिफ भमानी की। सागर जो कि D11 के कप्तान हैं, बड़ा ही खूबसूरत कैच करने में कामयाब रहे, और एक बड़ी विकेट हासिल की, एक बड़ा झटका दिया F11 को। लेकिन शायद ये छक्के का इशारा कर दिया गया, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, छक्के का इशारा कर दिया गया, तो शायद बाउंड्री के बाहर से बॉल पकड़ी थी। वीडियो की रेंज में ये काफ़ी दूर से मंजर कैप्चर हुआ था, लेकिन शायद कैच भी छोड़ दिया हो, कुछ कह नहीं सकते इस बात पे, क्योंकि कोई शोर शराबा नहीं हुआ। कप्तान थे, किसी खिलाड़ी की कोई हिम्मत नहीं हुई कि कप्तान को कुछ बोल सके। और एक बड़ा ही खूबसूरत गेंद मुनीब की जानिब से, बिल्कुल मौका नहीं दिया। आरिफ भमानी के पैर पे गेंद लगती हुई एक डॉट बॉल करने में कामयाब रहे, बड़े क्रूशियल स्टेज पे एक डॉट बॉल, और एक अच्छा कमबैक कह सकते हैं। 2 खूबसूरत शॉट लगाए थे इससे पहले आरिफ भमानी ने। देखना होगा कि
एक और बड़ा ही ज़बरदस्त लाइन पे बॉल कर रहे हैं। देख चुके हैं कि आरिफ अपनी लाइन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन दूसरे एंड पे शायद करीम रन आउट हो गए। काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हैं, उमर रसीदा खिलाड़ी हैं, और सही टाइम पे वक्त पे दौड़ नहीं लगा सके अपनी क्रीज पे वापसी जाने में, और आउट होते हुए पवेलियन वापसी जाते हुए नए आने वाले खिलाड़ी F11 के कप्तान इरफान सर बड़े ही डेडिकेटेड क्रिकेटर, बड़े ही एंथुसियास्टिक क्रिकेटर हैं ये। और यकीनन अगर ये कहा जाए कि इस खेल की दौड़ को जिसने संभाला हुआ है, इस पूरे खेल की भाग दौड़ को जिसने संभाला हुआ है, उसका मेजॉरिटी क्रेडिट इरफान सर को जाता है। जो इनकी डेडिकेशन है टुवर्ड्स द गेम, टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ यूथ, वो लाजवाब। यकीनन मुनीब अगली गेंद करते हुए आरिफ भमानी सामना करेंगे, और बड़ा ही खूबसूरत शॉट आरिफ भमानी का, और यकीनी तौर पे बड़ा खूबसूरत शॉट था ये। बड़े अच्छे फुटवर्क के साथ खेले और बहुत ही अच्छे लेंथ वाली बॉल को उठाकर बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास, और इसी के साथ ओवर इख्तिताम पजीर होता हुआ, और 7वें ओवर का खेल इख्तिताम पजीर होता हुआ मजमूई स्कोर 79। बड़े अच्छे रन रेट के साथ F11 ने बैटिंग की है अब तक। देखना होगा कि आखिरी ओवर में कितना स्कोर बनाने में कामयाब रहते हैं और क्या हदफ सेट करते हैं मुखालिफ टीम के लिए। सागर जो कि D11 के कप्तान हैं, गेंदबाजी करेंगे F11 के कप्तान इरफान को। तो ये टाकड़ा होगा कप्तान और कप्तान का। देखना होगा कौन सा कप्तान प्रेशर लेता है और कौन सा कप्तान बड़ी ज़बरदस्त हिट लगाई, और ये सिर्फ 1 रन मिल सकेगा। इरफान ऑफ स्ट्राइक जाते हुए जानते थे कि कितना इम्पोर्टेंट है आरिफ भमानी का क्रीज पे दोबारा आना, तो बड़े इंटेलिजेंटली इन्होंने 1 रन लिया। ऑफ स्ट्राइक हो गए, आरिफ भमानी को स्ट्राइक दी। सागर 5 गेंदे बाकी, सिर्फ 1 रन अभी तक बन सका इस ओवर में। आरिफ भमानी की बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, लेकिन सिर्फ 1 रन का इजाफा होगा, और दूसरे रन के लिए दौड़ लगा दी इन्होंने। बहुत ही मिसडायरेक्टेड थ्रो था ये मुबीन की जानिब से, जिसने पूरा मौका दिया आरिफ भमानी और इरफान को कि वो दूसरा रन मुकम्मल कर सकें, और आरिफ भमानी दोबारा स्ट्राइक पे आते हुए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है F11 के लिए कि आरिफ भमानी स्ट्राइक पे मौजूद रहें। अब देखना होगा कि आरिफ भमानी इस बॉल पे क्या कर पाते हैं। तीसरी गेंद, आखिरी ओवर, सागर दौड़ लगाई और एक बड़ा खूबसूरत शॉट, खड़े खड़े ये बॉल बाउंड्री के पार लगा दी। आरिफ भमानी अपनी फॉर्म में बरकरार, और स्कोर बुक यहाँ पे मौजूद नहीं, वरना यकीनी तौर पे इनकी हाफ सेंचुरी मुकम्मल हो गई होती, जितने छक्के इन्होंने लगाए हैं इस मैच में। और भरपूर मुजाहरा किया एक अच्छे बल्लेबाज होने का, एक सीनियर, एक तजर्बेकार बल्लेबाज होने का। सही टाइम पर आके अपने टीम की गिरती हुई बैटिंग को संभाला और एक अच्छे खासे मुकाम पर आके अब खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि यहाँ से ये किस अंदाज में फिनिश करते हैं, कितना हदफ सेट कर पाते हैं। सागर की चौथी गेंद, और एक और बड़ा खूबसूरत शॉट, वेरी गुड लुकिंग शॉट, और ये देखना होगा अंपायर का इशारा, और ये दूसरे रन के लिए, और ये देखना होगा आरिफ भमानी। अभी डिस्कशन होगा ये कि ये आउट है या नहीं, लेकिन ये यकीनी तौर पे विकेट थी। रन आउट हो गए आरिफ भमानी। स्ट्राइक पे दोबारा आना चाहते थे, ये दोबारा स्ट्राइक पे आना चाहते थे। भरपूर कोशिश की, लेकिन काफ़ी थके हुए थे, काफ़ी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। लेकिन यहाँ से एक और आवाज़ आती हुई कि 4 रन का इशारा हो गया। ये होती है गली क्रिकेट की खूबसूरती, कभी नहीं पता होता कि क्या हो जाए, किस वक्त हो जाए। और एक बड़ा ब्लंडर होता हुआ, एक जानिब D11 की टीम विकेट के लिए खुश हो रही थी, तो दूसरी जानिब से बाउंड्री पे खड़े फील्डर्स ने अपनी इंटेग्रिटी को बरकरार रखते हुए
4 रन का इशारा किया तो आरिफ भवानी की एक और बाउंड्री। आरिफ भवानी शायद अपनी लाइफ टाइम फॉर्म के अंदर है। जितनी हमने क्रिकेट खेलते हुए देखी है उनको, मेरे ख्याल में ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ आरिफ भवानी अगर इसको कहा जाए तो ये हरगिज़ गलत ना होगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट नॉक भी थी आरिफ भवानी की। अपनी टीम की कमांड उस वक्त संभाली थी इन्होंने जब ये टीम काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी विद इट्स बैटिंग। सागर 5वीं बॉल के लिए और बड़ा खूबसूरत बॉल किया सागर ने, बड़े खूबसूरत लाइन और लेंथ के साथ बॉल किया। आरिफ भवानी फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं, चाहते थे कि इस बॉल पे भी शॉट लगाएं, बड़ी शॉट लगाएं, क्योंकि जानते हैं कि आखिरी ओवर का खेल चल रहा है, बड़े से बड़ा हदफ सेट करना है। लेकिन अब पहली इनिंग इख्तिताम की तरफ जाते हुए आखिरी ओवर की आखिरी गेंद, आरिफ भवानी से बड़े शॉट की उम्मीदें और ये बड़ा स्लो बॉल, लेकिन लाइन और लेंथ खोते हुए तो 1 रन का मजीद इजाफा होते हुए स्कोर में। तो बड़े सही टाइम पे एक और रन का इजाफा होता हुआ वाइड। एक रन बड़ा कीमती होगा F11 के लिए भी और D11 के लिए भी। F11 की जानिब से आरिफ भवानी आखिरी गेंद पे स्ट्राइक लेते हुए, देखना होगा 6 लगा पाते हैं या नहीं। और ये बॉल और ये बड़ा खूबसूरत शॉट और ये 6 रन का इजाफा। आरिफ भवानी यकीनी तौर पे अगर कहा जाए कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होंगे अब तक, तो यकीनी तौर पे गलत नहीं होगा। लेकिन अब भी इंतज़ार रहेगा D11 की बैटिंग का। 99 रन बने और 100 रन का टारगेट देते हुए बड़ा खूबसूरत बैटिंग का मुजाहरा किया और 100 रन का हदफ सेट करते हुए।